हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क समय और कार्य चैप्टर में टाइप नंबर 8 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइप नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ काम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है तो उस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सीखेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है टाइप का क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है, और जो दूसरा टाइप का प्रश्न होता है जिसमें व्यक्ति कुछ दिन काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन का आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम सीखेंगे कि आगे से अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद काम को छोड़ दे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन करने के बाद ए काम को छोड़ दिया है। ज्ञात कीजिए शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ए सबसे पहले दिया गया है। ए जो है वो ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है। यूनिट मेथड से पहले इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से दे देंगे, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो बड़ी संख्या हमने बताया था कि बड़ी संख्या जो 15 है उसका पहाड़ आपको पढ़ना है। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 जो है वो 10 का पहाड़ में आएगा और 15 का पहाड़ में आएगा। 10 या 30 तो 3 यहाँ लिख देंगे, 15 दूनी 30 तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। पहला, इसमें जो ये 30 दिया गया है ये टोटल वर्क होता है। यहाँ जो 3 दिया गया है और 2 दिया गया है, ये दोनों क्या है, ए और बी की क्षमता होती है। ठीक है, अब आगे पर देख लेते हैं इसको। इसमें बोला गया है कि 2 दिन काम करने के बाद, यहाँ पे बोला गया दोनों ने एक साथ 2 दिन काम किया, 2 दिन तक दोनों ने काम किया था, यानी ए और बी का 2 दिन का जो काम होगा वो कितना होगा उसे निकालना होगा। तो ए और बी का जो क्षमता है 3 और 2 5, ए और बी का जो क्षमता है वो 5 है, और इन्होंने 2 दिनों तक काम किया तो 2 से इसको गुना करेंगे, यानी ये हो जाएगा 10। यानी ए और बी ने 2 दिन में मिलकर 10 काम को कर लिया। अब हमारे पास जो शेष काम कितना बच गया है उसको देख लेते हैं। शेष काम कितना बचा है, तो यहाँ पे दिया गया है टोटल 30 काम था, 30 में हमने 10 को घटा दिया। अब हमारे पास बच गया 20 काम, यानी अब हमारे पास केवल 20 काम बचा हुआ है। और ये 20 काम को कौन करेगा, तो लिखा हुआ है बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब केवल बी का 1 दिन का काम निकालना है। तो बी का 1 दिन का काम करने के लिए सबसे ऊपर हमें टोटल वर्क लिखना है। टोटल वर्क कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। नीचे में लिखेंगे बी का 1 दिन का काम है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 0, यानी ये हो गया 10। यानी बी द्वारा अकेले उस काम को करने में 10 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ दिया गया है राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई का काम राम और मोहन कितने दिनों में करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी तरह यूनिट मेथड लिखेंगे। तो राम है, राम के लिए हम यहाँ पे आर लिखेंगे, श्याम के लिए एस लिखेंगे और मोहन के लिए एम लिखेंगे। एग्जाम में भी आप लोगों को इसी तरह से लिखना है ताकि आपका टाइम का बचत हो। अब राम है वो किसी काम को 10 दिनों में कराया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 दिन। राम किसी काम को 10 दिनों में कराया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 दिन। श्याम जो है उस काम को 12 दिनों में कराया, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। मोहन है वो उसी काम को 15 दिनों में कराया, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। पहले यहाँ पे आप लोगों को मकसद मेन होना चाहिए, उद्देश्य है टोटल काम निकालना। 15, 12 और 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 तो पहाड़ में कितना 7 आ जाएगा। 7 है वो सभी के पहाड़ में आएगा, 7 लिख देंगे। 10 छक 7 हो जाएगा, 12 पचे 7 हो जाएगा, और 15 या 45, 15 चौके 7, यहाँ पे भी होगा 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे दिया गया है इसमें, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। यानी 2 दिनों तक था वो सभी ने मिलकर काम किया था, 2 दिनों तक सभी ने मिलकर काम किया। यानी राम, श्याम और मोहन तीनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया था। तो तीनों का 2 दिन का काम निकालेंगे। पहले तीनों का क्षमता क्या क्या है उसको देख लेते हैं। राम की जो क्षमता थी 6 थी, श्याम की 5 है और मोहन की 4 है। तो इनको लिख लेते हैं, 6 और 4 10 और 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 15 और 15 इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया। अब जो शेष हमारे पास काम बच गया है उसको देख लेते हैं। शेष जो काम हमारे पास बचा है वो है 60 में अगर 30 को घटा देंगे तो हमारे पास 30 बच जाएगा। 30 काम अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो शेष काम था उसको कौन करेगा, शेष काम जो है वो राम और मोहन करेगा। राम और मोहन करेगा। तो राम और मोहन का एक दिन का काम कितना है, राम का एक दिन का काम 6 है और मोहन का एक दिन का काम है वो 4 है। तो 6 और 4 हमें किसका, राम और मोहन का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम और मोहन। ठीक है, राम और मोहन का टोटल वर्क कितना बचा हुआ है, 30 बचा हुआ है, बता देंगे। और कितना है राम और मोहन का, 6 और 4 10 है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो राम और मोहन है वो शेष काम को 3 दिनों में खत्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अगला फिर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।